तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 10 मिनट का एक शॉर्ट होगा जिसमें मैं नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा जो है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर में होता क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर अपन को निकालने के लिए सबसे पहले हम दो केस देखेंगे। किसका? एमओटी का। एमओटी हमको निकाल के देती है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के एमओटी में दो ऑर्डर पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ता है एसपी मिक्सिंग का और एक नॉन एसपी मिक्सिंग का। एसपी और एक नॉन एसपी। अब इसमें होता है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं भैया। एक ट्रिक से निकालते हैं और बेसिकली हम दूसरा निकालते हैं सोल्व करके। सबसे पहले मैं सोल्व करके निकालना बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए हम जाते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर है पाई 2px, पाई 2py, y, फिर है पाई सिग्मा 2pz, फिर है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये अपना एनर्जी लेवल देता है, ऐसे नीचे ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये वाला ऐसे हो जाता है और ये वाला ऑर्बिटल ऐसे हो जाता है। किस किस के लिए होता है ये होता है अपना मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब ये अपना जाता है, फिर इसका जो स्टार वाले हैं वो सारे नॉन बॉन्डिंग के एनबीएमओ के, नॉन बीएमओ नहीं, एंटी बॉन्डिंग के। और जो नॉर्मली है विदाउट स्टार वो वाले सारे बीएमओ के। अब इसका एक फॉर्मूला होता है भैया, हाफ बीएमओ एनबीएमओ माइनस एन एबीएमओ। मतलब कि ये जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो है। बीएमओ से एबीएमओ को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे और निकल जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आता है वो अपना होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब ट्रिक अपनी ऐसी होगी, ट्रिक से अपने दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो 14 को पकड़ो अपना, ठीक है, और अपना इधर पकड़ो 8 को और इधर पकड़ो 20 को, ठीक है। 14 से यूं जाएंगे और 14 से 20 की ओर जाएंगे। अब 14 से 8 की ओर जा रहे हैं अपन, तो अपन को यहाँ पे 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। और हर एक डिजिट पे अपन को माइनस का 0.5 करना है, और इस तरफ भी जाने पे, राइट साइड पे भी जाने पे माइनस का 0.5 करना है। अब कैसे होगा वो मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको। अब कैसे होगा, जैसे कि अपन ने ले लिया नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपना 3, ठीक है। अब अपन लेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोर देन 16 है और 2 है ना। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 16 है ना। तो अब 16 में क्या होगा? 14 में 3 है तो 15 में क्या होगा? 2.5, ठीक है, माइनस किया। अब 16 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, खत्म बात। अब एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हुआ फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे 14 है, अब 13 वाले के लिए कितना होगा?
2.5। ठीक है, अब 13 12 वाले के लिए कितना होगा 2 माइनस का 0.05 अपन को माइनस करते रहना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, अब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर हो गया अपना। अब बॉन्ड ऑर्डर में दो अपना एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, और मोस्टली एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं बोल सकते इसको, केमिस्ट्री में हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक्सेप्शन सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, जो CO प्लस होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ये अपन इसको बोल सकते हैं 3.5 के आसपास, लेकिन अपन बोल देंगे 3 से ज्यादा होता है। ठीक है, और बेसिकली ये सीधे के सीधे नीट में क्वेश्चन आ रखे, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है पेरा और डायामैग्नेटिक का, पेरा का और डाया का। ठीक है, अब पेरा और डाया में अपन को एक ट्रिक है इसमें भी अपना। उस ट्रिक में ये है कि अपन को नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमेशा क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, और इवन आएगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा डायामैग्नेटिक। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा बोस B2 O2 और S2। अब बताओ इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, O2 कितना होना चाहिए 16 है, 16 में क्या होना चाहिए डाया, लेकिन नहीं होता है, ये हमेशा किसमें होता है पेरा। तो जब अपना बोस है वो हमेशा क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।